So student, this is Ashish Tripathi from Mount Lura GU School Jhansi. Stay safe, stay home. This is the best medicine for the corona, COVID-19. After celebrating the festival, we are back. So I'm just giving a suggestion. Please attend the online classes. In my today's video, I am going to explain you more on SQL. More on SQL means whatever you have done in the structure query language in previous classes, I explained how to create the table, how to read the data from the table, how to do different operations on the table. So those students who have attended, they knows that I have done. Now in this chapter, I am going ahead. जैसे कि पहला question है, recall SQL select order by clause means you have done order. तो that means उसके accordingly arrange हो जाएगा. Order का मतलब you have written select asterisk from data order by marks means according to the marks it will be arranged. Ordering can be done on different field. एक से ज़्यादा field पर भी ordering we can do it or more than one field. We can also do the ordering on different fields. जैसे कि अभी दिया select asterisk from data order by selection ascending marks descending means section को ascending order में marks. इस केस में क्या होगा, सारे A सेक्शन वाले बच्चे पहले आ जाएंगे, उनके भी जो मार्क्स हैं वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हाई से लो के लेवल पर आ जाएंगे. अब एक्सप्रेशन के बेसिस पर यू कैन ऑल्सो गिव द जैसे सेलेक्ट रोल नंबर नेम ग्रेड सेक्शन मार्क्स इनटू 35 टर्म्स फ्रॉम डेटा वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 ऑर्डर बाय, मतलब ये सारी कंडीशन वेयर क्लॉज यू हैव गिवन एंड आफ्टर दैट यू हैव आल्सो गिवन कि ऑर्डरिंग भी होनी चाहिए. तो ये चीज भी पॉसिबल है. तो ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड टू अरेंज द डेटा, प्रिंट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. अब ये दिया हुआ सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम डेटा ऑर्डर बाय फील्ड प्रोजेक्ट एवेल्युएटेड पेंडिंग सिमुलेटेड, मतलब हमने प्रॉपर्ली क्लियर भी कर दिया है कि आई वांट ऑन दिस फील्ड, जहां प्रोजेक्ट में पहले एवेल्युएटेड आ जाए, फिर पेंडिंग आ जाए, फिर सिमुलेटेड आ जाए, फिर असाइंड आ जाए, दैट विल ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट विल बी. नाउ द नेक्स्ट डेटाबेस एम्प्लॉय, उन्होंने इस डेटाबेस एम्प्लॉय को लिया और उसमें डिफरेंट फंक्शन. एवरेज फंक्शन का मीन किसी पर्टिकुलर फील्ड पे आपने एवरेज निकाल दिया. फॉर एग्जांपल दे हैव गिवन एवरेज डिस्टिंक्ट डेटा ऑल एन, दैट मींस रिटर्न एवरेज वैल्यू ऑफ द पैरामीटर. जो भी पैरामीटर्स दिए हैं उनके बेसिस पर सारी एवरेज वैल्यू आपके सामने प्रिंट होकर के इट विल दे. कैलकुलेट एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, दैट मींस एम्प्लॉय टेबल्स में जा करके जो क्या नाम है आपके सैलरी एम्प्लॉयज होंगे उन एम्प्लॉयज की आपको एवरेज सैलरी. काउंट फंक्शन ये काउंट करके बता देगा. जैसे आपने लिखा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय 1, तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय 1 से फाइल को रीड करेगा और आपको बता देगा कि कितने ऐसे लोग हैं, 3 4 5 हर रोड में. मैक्सिमम वैल्यू निकाल देगा. सम पर्टिकुलर फील्ड की सम टोटल सैलरी, मतलब सम सैलरी को टोटल सैलरी, मतलब सैलरी टोटल सैलरी एक हेडिंग आ जाएगी एंड आफ्टर दैट सैलरी जितनी भी हो उन सारी सैलरी का सम होकर के आपके आ जाए. तो सिलेक्ट सम ग्रॉस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ग्रुप बाय क्लॉज, द ग्रुपिंग क्लॉज विल गिव यू द ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर. जैसे लिखा सिलेक्ट जॉब काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जॉब, मतलब की होगा जॉब जो आपने टाइटल या हेडिंग दी है उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करके और एम्प्लॉय में से काउंट करके बता देगा कि डिफरेंट जॉब्स कितने हैं. सो इट विल बी द आंसर. सेलेक्ट काउंट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय 1 ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर. सो डिफरेंट डिपार्टमेंट नंबर्स, एक डिपार्टमेंट नंबर 1 2 3 4 अलग अलग डिपार्टमेंट नंबर के अलग अलग एम्प्लॉय की लिस्ट इट विल गिव यू. सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर काउंट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, मींस हमें डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, एम्प्लॉय नंबर काउंट करने हैं और फ्रॉम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुप करके तो उसका ग्रुप बनेगा, देन आंसर्स दे देगा. यहाँ देख ली सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर जॉब काउंट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप्ड बाय डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब, तो दोनों के बेसिस पे ग्रुप बना करके कि डिपार्टमेंट नंबर पे काउंटिंग ये हो रही है, जॉब के बेसिस पे काउंटिंग ये हो रही है, दोनों का आंसर दे देगा. हैविंग क्लॉज क्या करता है कि प्लेस कंडीशन ऑन द ग्रुप while where condition cannot. अब where मतलब जब ये having condition can do so, जहाँ where नहीं काम करेगा वो having आ जाएगा. जैसे दिया select depart number average comes salary having average COMM greater than, मतलब कि जहाँ पर average 750 से ज़्यादा हो जाएगा. तो अब यहाँ where clause काम नहीं कर रहा लेकिन having clause यहाँ पे काम कर सकता है. having counting into count asterisk, जहाँ पर काउंटिंग करने के बाद 3 से ज़्यादा आ जाएगा. So these are the different functions on SQL. अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस में SQL को टेबल को क्रिएट करना, उनसे सिलेक्ट ऑपरेशन करना सीखा हुआ है, इंसर्ट करना सीखा हुआ, तो यू कैन वेरी इजीली ऑपरेट इट. ऑन सैटरडे संडे माय क्लासेस देयर, प्लीज ट्राई टू अटेंड इट. थैंक यू.